श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 25 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है नवमी तिथि। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:55 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:50 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से 12:48 दोपहर तक रहेगा, जबकि राहु काल 10:46 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद एक औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक के दैनिक राशिफल लव राशिफल की। मेष राशि में सूर्यदेव और बुध देव अब वक्री हो चुके हैं, जो कि यहीं पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। आपके प्यार में आपको सफलता दिलाएंगे। अभी तक यदि आपने प्रपोज किया था और आपको वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो अब ग्रीन सिग्नल की आप पूरी इंतजार करें। उसके मिलने की संभावना पूरी है, बशर्ते कि जिसको आपने प्रपोज किया है उनकी जिंदगी में कोई ना हो। और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए समय काफी अच्छा माना जाएगा। लेकिन क्योंकि बुध अब 3 भावों का फल देंगे, तो कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण इन तीनों में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, जिसके कारण प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत आएगी। तो भैया किसी तीसरे को अपने प्रेम जीवन में बिल्कुल भी शामिल मत होने दें। किसी तीसरे की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छा है। सुखों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। बिजनेस आपका चलेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जॉब नहीं थी तो अब जॉब मिलने के आसार आपको पूरे बन जाएंगे। बुध देव की कृपा आप पर बनेगी कि कोई भी ग्रह अपनी राशि का फल कभी भी खराब नहीं देता। वहीं मंगल देव भी विराजमान है, तो मंगल देव रोग रिपु ऋण से बचाते हैं। इसलिए बस थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग आपके जीवन को सफल करेगा। वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि में मंगल देव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पंचम स्थान में मंगल देव बैठने से कुछ ना कुछ दिक्कत क्या करते हैं कि वाणी को कड़वा करके कुछ विचारों में मतभेद ला देते हैं। हालांकि आप दोनों का निष्कर्ष एक ही है, लेकिन चलने का थोड़ा रास्ता अलग हो जाता है। तो इसमें जो आपकी बातें होती हैं उसमें दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो आपके पार्टनर है, कि यार यह ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि हमसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। भले ही आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन जब बात ईगो की आ जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है और बाकी आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट का आपको ख्याल रखना है। गर्भवती स्त्री हैं तो आपको अपने गर्भ का ख्याल रखना है। रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप समाप्त करेंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। शनिदेव की कृपा से आपका व्यापार भी अच्छा चलने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। विदेश से भी कुछ लाभ होने का संकेत मिलता है। स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा, अन्यथा भैया संचित धन भी आपका समाप्त हो सकता है। और यदि स्त्री का सम्मान करते हैं, पवित्र विचार रखते हैं, तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली दिन आज का होने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव की कृपा आप पर बरस रही है। और जो चंद्रदेव है वो चंद्रदेव रोग रिपु ऋण के घर में पहुंच गए हैं और शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ उलझनें भी रहेंगी। अब या तो आप अपने पार्टनर से मिल ना पाएँ, या काम की व्यस्तता अधिक हो जाए, या आपके पार्टनर के पास टाइम ना हो। तो इन चीज़ों को लेकर हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। उससे प्रेम संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका पार्टनर फीमेल पार्टनर है, अर्थात आप पुरुष हैं, तो भैया उनका किसी भी हालत में अपमान मत कीजिए, क्योंकि शुक्रदेव यदि आपने खराब किया तो फिर काफ़ी दिक्कत आपके सामने होगी। बुध देव भी वक्री हो चुके हैं। शुक्र और बुध दोनों का संबंध अष्टम स्थान से बनेगा, और यहाँ पर यदि शुक्र पीड़ित हुए तो फिर आपको दिक्कत होने ही वाली है। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है।
अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। व्यापार में तरक्की है। साझेदारी का व्यापार है तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इससे कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा है, बस जो चीज़ हमने बताई उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में भैया जो लग्नेश हैं वो आपके नीच राशि में आकर के बैठ गए हैं, इसके कारण दिक्कत होगी, ब्रेकअप भी हो सकता है। शनिदेव के नक्षत्र से गोचर चंद्रमा का यह आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। कई तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, बेमतलब का कोई लांछन आप पर लगाया जा सकता है, तो शांत रहना होगा और धीरे धीरे चलना होगा, तभी ये संबंध बचा पाएंगे। यदि आप भी अग्रेसिव हो गए तो फिर संबंध टूटने में देर नहीं लगेगी। बिजनेस आपका चल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, धन की प्राप्ति हो रही है, मन परेशान रहने वाला है आपका। इनकम आपकी शुक्रदेव करा देंगे। किसी ना किसी कला के माध्यम से जुड़े व्यक्ति से आपका परिचय हो सकता है, जो कि आपको जीवन की नई राह बता सकता है। बस मानसिक उलझनों से बचिए, शांत रहिए। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के लिए प्रेम संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मंगल देव की दृष्टि इन पर पड़ेगी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आपके संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं अभिमान की वृद्धि आप में हो रही है, तो इसको आपको रोकना होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा तब कई चीज़ों में आपको दिक्कत करेगा। तो अभिमान का फन अभी से आपको कुचलना होगा। इससे प्रेम संबंधों में आज कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। शुक्रदेव की कृपा आपको मिल रही है। विदेश का कुछ काम आपका बन सकता है। रोग रिपो ऋण को भी आप पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ नोक झोंक का समय है, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको देखकर चलना होगा। संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। विदेश से संबंधित लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें भी आपको उठानी होंगी। हालांकि अंततः में विजय आपकी ही होने वाली है। कन्या राशि की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके निखार है। प्रेम संबंध आपके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सफलता का परचम आप लहरा रहे हैं। अभी तक सिंगल हैं तो प्रपोजल आपके पास आ सकता है। बुध देव की कृपा भी आपको होगी, तो आपकी वाणी के भी कई दीवाने इस टाइम होंगे। आपकी वाणी अट्रैक्ट हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही आभा दिखाई देगी, जो शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन जो सामने आपके खड़ा होगा वो आपसे मोहित हुए बिना नहीं रह सकेगा। कुछ सपनों की दुनिया की हलचल रहेगी, तो आज के सपने में से कुछ सपने आपके काम के होंगे। दिखेंगे तो कई सपने, लेकिन उसमें से कुछ एक ही सपना काम का होगा, जो सुबह को लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच आपको दिखेगा। तो उस सपने को लिख लीजिएगा और फिर देखिए कि उस सपने का शुभ प्रभाव कितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी पर होता है। लेकिन व्यर्थ के सपनों पर मत सोच विचार कीजिएगा। इनकम आपकी बढ़ रही है। विदेश से आपको लाभ हो रहा है। आज कोई हो सकता है आपको विदेश आने के लिए ऑफर कर दे, आपसे मोहित हो जाए। आपसे कोई छोटा, खासतौर से कोई फीमेल आपसे मोहित होकर के आपको प्रपोजल भेज सकती है, भले ही आपसे उम्र में छोटी हो। तो आज आप पर इस तरह की मेहरबानी भी गोचरवश हो रही है, तो इसका भी आनंद लीजिए यदि आप सिंगल हैं भैया। कुल मिलाकर के राशिफल अच्छा है। तुला राशि की बात करें, तुला के लिए जो शनिदेव हैं वो ही आपके पंचमेश होते हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा और चंद्रदेव आपके दशमेश हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद स्थिति रहने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं कि मानसिक टेंशन नहीं होगी, मानसिक टेंशन तो आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इसका असर आपके व्यापार पर कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो प्रेम संबंधों में हम तो कहते हैं सुबह सुबह ही बातें कर लीजिए अपना, उसके बाद अपने व्यापार पर पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की व्यस्तता आपके व्यापार पर कुछ दिक्कत डाल सकती है। हालांकि शुक्रदेव उसको संभाल लेंगे। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। आपके ऑफिस में कोई स्त्री हैं, कोई सहयोगी हैं, तो उनका सम्मान कीजिए, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों में इतने मशगूल मत हो जाइए कि भैया बिजनेस में कुछ नुकसान कर बैठे। स्त्री का सम्मान करें। बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है। इनकम आपकी अच्छी होगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। हाँ, गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा। विदेश संबंधी आपके कार्य बनेंगे। यात्रा आपकी होगी, जो कि आपके लिए सुखद रहने वाली है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में गुरुदेव सही राशि में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही।
हाँ, चंद्रदेव जो आपके भाग्येश हैं वो आपके लग्न में आ जाएंगे, तो भाग्येश जब लग्न में आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा से आप नहीं निकल पाएंगे, तो कुछ ना कुछ अशांति रहेगी, आपको पता ही नहीं होगा किस बात की चिंता है, लेकिन चिंता रहेगी और उसी का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। तो प्रेम संबंधों में जब भी मिले, बिंदास मिले, टेंशन छोड़ करके मिले, दिल खुश करके मिले, तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। सूर्य बुध की कृपा से राजनीति में आप परचम लहराने वाले हैं, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा। शुक्र देव की कृपा आपको मिलेगी। गुप्त ज्ञान के साथ साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में सफलता आपके चेहरे पर दिखाई देगी। आज कोई आपको कोई मनमोहक गिफ्ट भी दे सकता है, और खासतौर से किसी स्त्री की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा सकता है। स्त्री का भूल करके भी अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने के दोषी आप स्वयं होंगे। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए भी मंगल देव का गोचर जो है वो सही रहने वाला है। हाँ, छोटी छोटी बात पर नोक झोंक, छोटी छोटी बात पर एक तरीके से गुस्सा, गर्मी, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से ना बोलना, रूठना, मनाना, इस तरह की दशाएं चलेंगी, लेकिन इनके बीच में चुलबुलापन रहना चाहिए। बस अभिमान नहीं आना चाहिए कि यार उसने ऐसा कैसे कहा। अरे भाई, आपके प्रेमी हैं, आपके प्रेमिका हैं, उनका हक है, आपको कह सकते हैं, आप भी उनको कहिए, लेकिन उनको दिल पे मत लगाइए। बस यही सूत्र आज आपके लिए काम करना है, और जो आपके प्रेम संबंध है उनको बहुत अच्छा बनाएगा। सूर्य बुध नवम भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को जहां बढ़ाएंगे, वहीं भाग्य को बढ़ाएंगे। पिता की सहायता से आपको काफी लाभ मिलेगा। शुक्रदेव जहां गुप्त ज्ञान देंगे, वहीं आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य को भी थोड़ा खराब कर सकते हैं। यात्रा आदि में कुछ उल्टा सीधा आप खा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत सावधान रहना है। स्त्रियों का सम्मान करना है, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं वहां पर भी डिपेंड करता है कि आप स्त्रियों का कितना सम्मान करते हैं। भूल करके भी स्त्रियों का अपमान मत कीजिए। व्यापार आपका चलेगा, जॉब के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। हाँ, आपके कहीं ना कहीं प्रेमिका या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब आज हो सकता है, तो उनको आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर आपको देना होगा। मकर राशि में सब चीज़ें अच्छी हैं, प्रेम संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ दिखाई देती है कि चंद्रदेव का नीच राशि में होना, और वो एकादश भाव में आपकी राशि बनती है। तो सप्तमेश का एकादश में जाना तो बहुत अच्छा है, आपके व्यापार को बहुत चलाता है, लेकिन जब ये नीच का हो जाता है तो आपके रास्ते गलत हो जाते हैं। आपकी नियत में कहीं ना कहीं कुछ खोट आ सकता है, तो इस खोट को आपको नहीं आने देना, वफादार रहना है। आपका पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो आप भी सावधान रहें, और अपने पार्टनर से भी सावधान रहें, क्योंकि मन में किसी के भी कुछ भी कपट आ सकता है। तो यही चीज़ आपको प्रेम संबंधों के बीच में भी उत्पन्न हो सकती है, अर्थात आप किसी से प्यार करते हैं और अचानक से आपका मन उनकी तरफ से हट के किसी और की तरफ लग सकता है। तो भैया, जिससे प्यार किया है उनसे ही प्यार कीजिए, अपने मन को भटकने से रोकिए। यदि भटकते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होंगी, और यदि आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलने वाले हैं। जॉब के लिए भैया आज अच्छा समय नहीं कहा सकता, वर्कलोड आप पर बहुत अधिक रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन विदेश की यात्रा करनी है तो टाल दीजिए, वहां से आपको दिक्कत हो सकती है। पराक्रम में भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, लेकिन सुखों का साथ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ राजनीति में सफलता के योग आपके बन रहे हैं। कोई काम आपका अभी तक नहीं बना था, तो भाग्य की बदौलत उस काम को आगे बढ़ने में अब मदद मिल जाएगी। कुंभ राशि के लिए प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की हम कोई दिक्कत नहीं देख रहे। हालांकि आपके विरोधी आपके प्रेम संबंधों के बीच में आने का प्रयास करेंगे, कुछ टोक, कुछ ताक झांक, कुछ बुराई, इस तरह का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना होगा। जीत आपकी सुनिश्चित है, लेकिन सावधान रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम संबंध कुल मिलाकर के अच्छे चलने वाले हैं। रोग रिपू ऋण को आप कहीं ना कहीं परास्त तो कर देंगे, लेकिन आपकी परेशानी का सबब जरूर बनेंगे। दुर्घटना से बच करके रहिएगा, वाहन दुर्घटना का योग बनता है। भाग्य का साथ आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेगा मिलेगा, तो आध्यात्मिकता का रास्ता बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आपके हो सकती है।
धन की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, लेकिन दिशा सही चयनित कीजिएगा। मीन राशि के लिए भैया प्रेम संबंध हम आज कुछ अच्छे कह सकते हैं। कुछ अच्छे इसलिए कि यदि आप अपने पार्टनर से काफ़ी दूर रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप किसी और स्थान पर रहते हैं और वो आपसे काफ़ी दूर 50-60 किलोमीटर दूर कहीं और रहते हैं, तो आपके लिए संबंध अच्छे होंगे। लेकिन यदि आपके पास में ही, आपके थोड़ी सी दूरी रहते हैं, तो फिर आज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कुछ खटपट होने वाली है। इस खटपट को तोड़ने के लिए आपको शनि भगवान का स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। नौकरी में भी भैया गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, दोनों को दिक्कत दिखाई देती है। हालांकि बुद्धदेव की कृपा से कई चीज़ें आपकी बनेंगी, लेकिन फिर भी परेशानी का कारण तो कहीं ना कहीं नौकरी में कुछ ना कुछ रहेगा। इसके अलावा ज्ञान में भी कुछ दिक्कत रहेगी। हाँ, इतना है कि यदि आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन जो प्रेमी युगल हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, और वो दिक्कत मानसिक परेशानी से जुड़ी हुई होगी। अब वो हो किसी भी कारण सकती है, लेकिन होगी। अपना संतान प्राप्ति का आपका योग बनेगा, लेकिन भैया यदि डॉक्टर ऑपरेशन इत्यादि कहता है तो कल तक के लिए आप रुक सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्जरी अभी मत कराइए। यदि प्रसव का समय आ गया है तो अभी नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छा है। यदि ऑपरेशन डॉक्टर बोल रहा है तो कल दोपहर तक तो कम से कम रुक जाइए, उसी के बाद आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। शनिदेव की कृपा से धन आपको मिलेगा, थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, कुटुंबी जनों से मतभेद हो सकता है। व्यापार में यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है। दाम्पत्य में थोड़ी दिक्कत है, तो घमंड का त्याग करना होगा, ईगो को छोड़ना होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।